आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए सदा प्रतिभूर नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रभु प्रभु आज का ये पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा और एक दिन और हमारी आयु को बढ़ाया है प्रभु पिता परमेश्वर। ये तेरी ही योजना के तहत हुआ है प्रभु पिता। जो कुछ आज तेरी हमारे जीवन से इच्छा है प्रभु वो पूरी होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रभु तुझ में पिता बढ़े और पिता परमेश्वर तेरी ओर ताकते हुए प्रभु अपना जीवन आगे को पिता परमेश्वर लेके जाए। तो हमें बढ़ हम घटे प्रभु पिता परमेश्वर। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है पिता तेरी उपस्थिति हम वहाँ मांगते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे बिना मनुष्यों का इकट्ठा होना व्यर्थ है प्रभु। जहाँ तेरी उपस्थिति नहीं वो कलीसिया मूर्ता कलीसिया है प्रभु। हमारी इस छोटी कलीसिया में भी तेरी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस सभा का संचालन कर और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा और सच्चाई देके अपने आराधकों से अपनी आराधना को ले प्रभु हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचने पाए और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी हम तक पहुँचने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। ये सब प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए पिता। हमें कोई बल नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई समझ नहीं। हम पापी मनुष्य पिता परमेश्वर तेरे पुत्र के लहू से शुद्ध होकर तेरे समक्ष आते हैं प्रभु। तो हमें ग्रहण कर पिता परमेश्वर। विशेष अपने देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस देश में तेरी बेदारी आए प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। देश के प्रत्येक नेता को प्रत्येक विरोध को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिन्हें तूने पिता परमेश्वर गद्दी पे बैठाया है प्रभु। वो पिता परमेश्वर तेरी निंदा का कारण ना बनने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। उनके द्वारा जो कुछ तू करवाना चाहता है करवा। जो मनुष्य जातियों की भलाई के लिए वो पिता परमेश्वर, इस देश की उन्नति के लिए वो पिता परमेश्वर, इस देश में तेरे वचन को फैलाने के लिए हो और पिता परमेश्वर इस देश को बचाने के लिए हो प्रभु पिता परमेश्वर। यहाँ जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं कार्य कर रही है प्रभु उन सभी को पिता परमेश्वर विशेष में तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। प्याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत आय से इस्तेमाल करना प्रभु। कलेश में स्थिर करना पिता परमेश्वर और अपनी सामर्थ्य देके पिता परमेश्वर उनको प्रभु लोगों की आत्माएं बचाने में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना। उनके हर एक ज़रूरत को अपने आकाशीय स्वर्गीय झरोखे से पिता परमेश्वर को पूरा करना और पिता परमेश्वर आशीषित करना प्रभु। देह प्राण आत्मा को संभालना और अपने में दृढ़ करना पिता परमेश्वर। विशेष अपने मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। उसके द्वारा किए जाने वाले तीनों कार्य प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग पिता परमेश्वर, जो प्रभु यीशु की पिता मिनिस्ट्री थी उसके अनुसार पिता परमेश्वर चलने पाए और पिता परमेश्वर उसमें कार्य करने वाले भी प्रभु यीशु के समान विश्वास योग्य हों और उससे सामर्थ पा के प्रभु इस कार्य को करने पाए प्रभु। विशेष मिशनरी वर्ग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके मुखिया पास्टर वल्सर और पास्टर उनके सहायक पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। देव प्राण आत्मा में भरपूरी देना, बल देना, सामर्थ देना और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। जितने मिशन की कलीसियाँ हैं पिता परमेश्वर, चाहे हाउस चर्चेज हैं या बिल्डिंग चर्चेज हैं, सब पे तेरा अनुग्रह है वो पिता परमेश्वर। उनके प्रत्येक पिता परमेश्वर सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने में बढ़ाना पिता परमेश्वर, विश्वास योग्यता देके अपनी सामर्थ्य देना प्रभु और बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। प्रत्येक जगह जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर कलीसियाएं होती हैं प्रभु तेरी उपस्थिति प्रत्येक जगह हो, आत्माओं को जीतने का कार्य प्रत्येक जगह हो और पिता परमेश्वर तेरा राज्य प्रत्येक पिता स्थान में बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने सभी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जानने वाले यहाँ तक हर बैरी को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सुधी लेना, अपने नज़दीकी में लाने का प्रभु उनके लिए भी प्रभु पिता परमेश्वर इंतजाम करना, अपने में रोकना, अपने में पिता बढ़ाना और फलवंत करना प्रभु। हर एक दुख तकलीफ बीमारी में, हर एक कलेश संकट में, हर एक डर भय चिंता में पिता परमेश्वर तो प्रत्येक के साथ होना और पिता परमेश्वर प्रत्येक को छुटकारा देकर उनके विश्वास को बढ़ाना और पिता परमेश्वर अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद उनसे लेना प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस छोटी कलीसिया को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा गाना बजाना,
हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तुझे भाई पिता परमेश्वर तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफलन सबको, हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, देश, दुनिया तक पहुंचने वाला हो प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस जगह को पिता परमेश्वर तेरे लहू से हम शुद्ध करते हैं। और पिता परमेश्वर आने वाले प्रत्येक जन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। जो मार्ग में है शीघ्र आने पाए, जो किसी कारण नहीं आते हैं उनके आगे से उस कारण को हटा पिता परमेश्वर जो उन्हें आने से रोकता है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गाएंगे गीत नंबर 11, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर
गाएंगे गीत नंबर 42 42। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। ये प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, नाम से प्यारा प्रभु।
36, पेज नंबर 678, भजन संहिता 36, पुरुष संख्या 678। वचन को हम एक एक वचन को पढ़ेंगे, मनन करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रभु उससे हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उसको समझते हुए। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, अंतिम का जो 12वां वचन है हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने धर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों में समा है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी स्तुति की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। हाँ, अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और पर सुने जाने पे आशीष और जो हमें दर्शाता है। पहले के जो 4 आयतें हैं वो हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने आप को जांचें, क्या हम ऐसे तो नहीं हैं, क्या हम दुष्ट जन तो नहीं हैं, जो अपने हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। इनकी दृष्टि में नहीं है, वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं, उनसे बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचता है। यह हमें जांचने में को हमारे लिए लिखी गई है कि हम अपने आप को जांचें, क्या हम ऐसे तो नहीं हैं जो अनर्थ और छल, जिनकी बातें अनर्थ और छल की हैं और जो बुद्धि से भलाई के काम करने से अपने हाथ खींचते हैं और उन कार्य को करने के लिए बढ़ाते हैं जो अनर्थ के कार्य हैं, जो बेकार के कार्य हैं, जो प्रभु के विरोध के कार्य हैं। वे अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करते हैं। हम अपने आप को जांचे, जब हम आराम करने के लिए लेटते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उस समय हमारी कल्पनाएं क्या होती हैं, क्या वो अनर्थ की तो नहीं है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। ये दुष्ट के विषय में लिखा गया है। और आगे दाऊद लिखता है परमेश्वर की करुणा के विषय में। अगर हम इसमें अपने आप को जांचते हैं और खरे पाते हैं तो आगे जो लिखा है वो प्रभु परमेश्वर की करुणा वो हमारे लिए है, और जो कुछ वहाँ लिखा है वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए है। निश्चय परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, मिखाइल करता है, कन्विक्ट करता है। वचन जब खुलता है, प्रकाश होता है और हम अपने अंदर के कार्यों को देखने पाते हैं कि हम प्रभु के विरोध में तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर की निंदा हो और जिससे हम परमेश्वर की महिमा से रहित रहें। परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम संजय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 की हो परमेश्वर, महिमा की हो परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन आपने दिखाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इतने गर्मी में भी पिता परमेश्वर हम सबको संभाले रखा है मेरे परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर हम जानते हैं राजा कि आप अगर करुणा और दयालु है परमेश्वर, हर एक मनुष्य जाति पे करते हैं मेरे राजा, इसलिए मेरे परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मेरे परमेश्वर कि आप पापियों को भी संभालते हैं, धर्मियों को भी संभालते हैं राजा, क्योंकि आप एक समान सबको देखते हैं परमेश्वर। आपका कलाम में लिखा गया है मेरे परमेश्वर कि जो कि पिता परमेश्वर हमेशा आपके राह के देखते हैं परमेश्वर, आप उन सब का हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं मेरे परमेश्वर, हम सबसे पाप और गुनाह होता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपके नज़दीक आने से मेरे परमेश्वर आप हम सबके पापों और गुनाहों को परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर सूली पे आपने जिस तरह दे दिया मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप पे विश्वास करने से मेरे परमेश्वर, आपके पास आने से परमेश्वर हमारे पापों और गुनाहों को परमेश्वर दूर करते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे मनों में परमेश्वर आप हमेशा विराजमान होइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब हम कहीं जाते हैं आते हैं परमेश्वर, आपके नाम लेके चलने पाए मेरे परमेश्वर, और हमेशा आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर तट पे खड़ा रहे परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, बहुत ऐसे हैं भाई बहन है पिता परमेश्वर जो पाप में फंसे हुए पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर कल हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपने अद्भुत कार्य कर रहा है परमेश्वर हमारे पीछे को परमेश्वर, जो हम जानते थे कि वहाँ जागरण हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जब वो ख़त्म होते होते ऐसे हो गए मेरे परमेश्वर, एक दूसरे को मारने और तुलने पे हो जाते हैं परमेश्वर। ऐसा कैसे क्या है जो कि उसका नाम लेके चलने से पिता परमेश्वर खुद को हानि पहुंचाता है मेरे परमेश्वर। आप उन सब को परमेश्वर ऐसा बुद्धि ऐसा मन दे जो कि पिता परमेश्वर आपके भवन तक आने के लिए रास्ता बनाइए मेरे परमेश्वर, उन पापों से बचाइए, उन गुनाहों से बचाइए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर उस जगह पे पिता परमेश्वर रहते हुए परमेश्वर हमें अच्छे नींद दिए परमेश्वर, अच्छे सोने के लिए पिता परमेश्वर उन चीज़ों से दूर किए मेरे परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम खास करके हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि जहाँ जहाँ हमारी कलीसिया भाई बहन आपके नाम को लेके चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, चाहे हाउस चर्च हो पिता परमेश्वर, चाहे चर्च हो मेरे परमेश्वर, चाहे आपके भवन में कहीं भी आपके नाम को बड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, आप सबको आशीष अनुग्रह से भर दीजिएगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उनको आत्मिक रूप से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका आत्मिक रूप हम सबको पिता परमेश्वर अनंत जीवन के लिए रास्ता बनाते हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर इस भवन में पिता परमेश्वर अंकल क्यों नहीं आ रहे परमेश्वर, आप उन जगह को पिता परमेश्वर और उनके पिता परमेश्वर मनों में जो भी पिता परमेश्वर और जो कलेश चल रहे हैं परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर, उन सब कलेश को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। खास करके हम अनुग्रह को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर वो खांसी और जुकाम से पिता परमेश्वर बहुत जोर से उसको दर्द है परमेश्वर, आप उन्हें छुइए परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिएगा मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे खास करके प्रार्थना करते हैं, अंकल आंटी को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, इनके घराने को पिता परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर कोई समस्या है तो उनको दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, उन समस्या के लिए रास्ता बनाइए परमेश्वर कि पिता परमेश्वर और आपके नाम को लेके आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर। इनके हर एक परिवार को हर एक से पिता परमेश्वर रिश्तेदार तक को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, आप सबको पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे
मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, इन सारी बातों को आपके चरणों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 1 से 26 तक, मेमोरी वर्स 23 और 24। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 1 से लेकर 14 तक, पेज नंबर 923, 923। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुण्यों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई थी जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम में हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र यिर्मयाह के साथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जमाओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जमाएं और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उसकी और कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम में तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 17 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पुकारोगे भी और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको
जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। मेमोरी वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय 1 से लेकर 26 तक। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 1 से लेकर 26 तक। पेज नंबर 204। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अर्धमुतियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले, और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले, और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगर बारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसिया नामक निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज के वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास ले जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में ज़मीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती है, और आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका। अतः हमने उसे बहने दिया और उसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू के आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुरतिस के चीर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी में बहुत से हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे,
और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। अब मेमोरी वर्स बोलेंगे 24 और 25 मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। हे पौलुस, मत डर। हे पौलुस, मत डर। 23 और 24। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। फिर से एक बार बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। ये परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 528। उसकी महिमा करो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु
है, हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरे करुणा के लिए, कुछ सदा के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन का जीवन तुम्हारी आयु में जोड़ता है। और पिता परमेश्वर दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, तेरा आगमन एक और वर्ष निकट आ जाता है। और पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम अपने आप को जांचें कि जो दिन गिनने की तूने हमें समझ दी है, उसके द्वारा तूने हमने उस दिनों को प्रभु जिया है कि नहीं पिता परमेश्वर, हम में कोई कमी घटी रह जाती है, तेरे विरोध की बात रह जाती है प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सभी को जिन्होंने एक और वर्ष पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में पूरा किया, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। उनके लिए भी प्रभु ऐसी भी उपाय कर, अपनी करुणा बरसा। किसी में कोई कमी घटी रह गई है, तेरे विरोध की बात रह गई है, अपनी सामर्थ्य के उनसे दूर कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने प्रत्येक को भी के वक्त संभाला, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया। आने वाले वर्ष में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको तेरे हाथ में सौंप। और पिता परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ेंगे और तेरे योग्य अपने आप को बनाए और अनंत जीवन के मार्ग में और आगे बढ़ते जाएं। जो सांसारिक जरूरतें हैं प्रभु, जब वो धर्म और धार्मिकता की खोज करें तो प्रभु सब उनके साथ पिता परमेश्वर जुड़ती है। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्ष कार्ड बनाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने एक और वर्ष में वैवाहिक बंधन में पिता परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु सहायता की, मदद की। उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जिन्हें तूने प्रभु एक और वर्ष नए विवाह में पिता परमेश्वर बांध के आगे बढ़ाया है प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, इसकी जो आवश्यकता है वो तेरे भंडार से पूरी करना। विशेष एक संतान की आवश्यकता प्रभु, जिन्होंने अभी तक संतान प्राप्ति नहीं की है पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। कोप का खोलना बंद करना तेरे हाथों में, और पिता संतान प्राप्ति पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से पिता परमेश्वर, गर्भ का फल तेरी ओर से प्रभु फल पिता। ऐसे लोगों को जो प्रभु अभी तक गर्भ का फल नहीं प्राप्त करने पाए हैं, निराश हैं, उनको पिता परमेश्वर विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी निराशा को मिटा और उन्हें भी हे बालकों वाले कहने का पिता परमेश्वर सौंप, ताकि उस परिवार में तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद पढ़ने पाए, तेरा विश्वास पढ़ने पाए, तेरे कार्य पढ़ने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का, कोई 2 दिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, यहाँ के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक अफसरों को, विशेष जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाएं हमारे देश में प्रभु के वचन को लेकर निकली हैं, प्रभु के बोझ को लेकर उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, उसके 3 प्रोजेक्ट, प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग मिनिस्ट्री जो है, जो प्रभु की योजना के तहत तो प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्क को, उसके मुखिया पास्टर वल्सन, सहायक पास्टर जोएल को और उनकी पूरी टीम को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जहाँ जहाँ मिशन की कलीसियाएं हैं, चाहे हाउस चर्चिस हैं, चाहे बिल्डिंग चर्च हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे अपनी छोटी कलीसिया के लिए भी। प्रभु ने धन्यवाद करेंगे, प्रभु ने आज के दिन तक हमें ये मौका दिया है कि हम उसके समक्ष उस पवित्र दिन उपस्थित हैं, उसके चरणों में। आने वाले समय में प्रभु और बढ़ाए और प्रभु की योजना के तहत जब वो तो उसकी इच्छा से हमारे को एक भवन मिलने पाए, कलीसिया पढ़ने पाए और बहुत से लोग उस भवन में आके प्रभु की आराधना धन्यवाद करने पाए। कलीसिया के प्रत्येक जन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। वो किसी भी रीति से अपने उस भाग को न खोए, तो परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन का भाग है। प्रत्येक जन जो है प्रभु को अपने जीवन में प्रथम महत्व के उनके आगे से प्रभु उन कारणों को हटाए जो उन्हें कलीसिया में आने से रोकते हैं। शैतानी हर चाल को दूर करें और प्रभु के प्रति उनकी प्रेम और ईमानदारी को बढ़ाएं, ताकि प्रभु के भवन में आके वो प्रभु की आराधना करने हमारे इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को
प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हमारा यहाँ इकट्ठा होने से जो प्रतिफल उत्पन्न हो तो प्रत्येक को मिलता है। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे और भी कोई विषय अगर किसी को आत्मा बताती है तो उस विषय की किसी को प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 स्वतंत्र विराजमान पूरा तेरे आगे जीवन सच्चा परमेश्वर महान समर्थ महान शक्ति सेनाओं के यहोवा प्रभु के परमेश्वर परमेश्वर का हमारा सृष्टिकर्ता हमारा पालनकर्ता परमेश्वर सारा आदर महिमा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करते एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर तेरा ठहराया हुआ दिन है प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी संगति करने पाएंगे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर के तूने हमें आज के दिन में हमको सौभाग्य दिया है प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के प्रभु थोड़ा समय प्रभु जी तेरे संगति में बिताने वाले हो सके मेरे परमेश्वर तो हमारी योग्यता नहीं प्रभु कोई बल सामर्थ्य नहीं मेरे परमेश्वर पिता लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जो प्रति भोर हम पर नहीं होती है तेरे उपकार तेरी भलाई तेरी करुणा तेरी दया तेरे हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद इस जीवन के लिए जीवन के हर सांस हर धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर हमारा ये जीवन भी प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए कम है मेरे प्रभु जी जो तूने हमारे लिए किया मेरे परमेश्वर की तरफ कोई नहीं कर सकता मेरे प्रभु तो तूने अपने प्रभु जी हमारे प्रेमी के लिए मेरे परमेश्वर पिता हमें बचाने के लिए मेरे प्रभु जी तूने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी इस संसार में भेज दिया मेरे प्रभु मनुष्य बन के प्रभु जी हमारे बीच में रहा मेरे परमेश्वर पिता और हमारे लिए मेरे परमेश्वर पिता उसमें क्या कुछ नहीं सहा मेरे प्रभु हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हमसे हम पापियों के लिए किया मेरे प्रभु जी जो मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु और आज के दिन में भी प्रभु को जीवित है प्रभु हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हे पवित्र आत्मा पिता तेरा धन्यवाद प्रभु के पिता तू हमारे बीच में है प्रभु जी हे प्रेम परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता हम चाहे गिनती में थोड़े हैं प्रभु लेकिन पिता परमेश्वर जो तुझे भाया है मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि हे छोटे झूठ मत डर अभी मुझे भाया कि तुझे स्वर्ग का राज्य हम योग्य नहीं है प्रभु जी पिता परमेश्वर लेकिन प्रभु जी हम तुझे भाते हैं मेरे परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तू अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं प्रभु हमारा गीतों का गाया जाना बजाया जाना हमारा वचन का पढ़ना मनन करना प्रभु जी सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके मेरे परमेश्वर और प्रभु जो भी हम वचन तेरा प्रभु सुनते हैं पढ़ते हैं मनन करते हैं प्रभु वो पिता परमेश्वर यूं व्यर्थ न जाए प्रभु करके हमारे जीवनों में प्रभु जी कुछ फलवंत होने पाए पहले प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम से गोया तेरी प्रभु हर एक कलीसिया में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी हर एक दास सेवकों को प्रभु प्रचारकों को प्रभु जी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु सबको नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु मैंने परमेश्वर पिता अपने आत्मा के अभिषेक से उनको छू लेना मेरे परमेश्वर पिता आज जो भी प्रभु तेरा वचन का बीज मेरे परमेश्वर पिता जो तू बोलना चाहता है मेरे प्रभु अपने पिता परमेश्वर दास सेवकों को प्रभु अपने आत्मा की भरपूरी दे के प्रभु उनको इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता और प्रभु तेरा वचन प्रभु जी तेरी वाणी प्रभु जी सब हम सब सुनने वाले हो सके प्रभु और वो पिता परमेश्वर हमारे हृदय रूपी प्रभु हृदय में पढ़ने पाए प्रभु जी और पिता परमेश्वर बहुत दायर से फलवंत होने पाए प्रभु और पिता परमेश्वर और लोगों तक भी पहुँचे प्रभु जी ताकि उनकी भी आत्माएं बच सकें प्रभु हर एक तेरे दास से तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर को संभाल के रखना प्रभु जी अपनी बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु विश्वास योग्यता दे के बल सामर्थ्य दे के प्रभु और अपने लिए आत्माओं को जीतने का कार्य करना प्रभु जी चाहे वो दुनिया के कोई भी सेवक में दास है प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता प्रचारक है बड़े बड़े प्रचारक है या प्रभु इंडिविजुअल लोग जो प्रभु गाँव में प्रभु जी शहर में प्रभु जी पहाड़ों में भी हर जंगलों में प्रभु जी तेरे नाम
जो धन्य है प्रभु पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक सताव से प्रभु जी, हर एक प्राकृतिक आपदाओं से, हर तरह से उनको बचा के अपने पाप करना में रखना प्रभु। अपने आत्मिक आशीषों से उनको मामूल करना, भौतिक आशीषों से भी उनको मामूल करना। मुझे प्रार्थना करते विशेषकर अपने मिशन के लिए प्रभु, मिशन के सभी अधिकारियों के प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बुजुर्गी के आलम में मेरे परमेश्वर पिता, जिनको तुमने चुना है प्रभु जी और अपना बोझ दिया है प्रभु। इस देश में भी प्रभु पिता परमेश्वर मेरे कार्य को कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उनकी बुजुर्गी के आलम में प्रभु जी तुमको संभालना प्रभु, पूर्ण तराजगी देना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचा के प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर मोहताजगी से बचा के प्रभु, उनको अपनी बल सामर्थ्य समझ बुद्धि देके प्रभु और दीर्घायु देके प्रभु जी, और अधिकाई से अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे प्रभु जी मिशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रभु, तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए तुझसे आशीष को मांग रहे थे प्रभु। विशेषकर इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रभु जी, जो जगह जगह मेरे परमेश्वर पिता तेरा इवेंजलाइजेशन का कार्य फैल रहा है मेरे परमेश्वर पिता, जगह जगह तेरे भवन बने हैं प्रभु जी, और जो हाउस चर्चेस चल रहे हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। कलीसियाओं के प्रभु जी दास सेवकों को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। अपनी विश्वास योग्यता देके प्रभु जी और अधिकारी से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर पिता, और होने दे कि प्रभु हमारी मिशन की कलीसियाओं के द्वारा प्रभु जी उन क्षेत्रों में तेरी बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु। इस देश में प्रभु जी तेरा नाम गूंजने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी कलीसियाओं के हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े तक को प्रभु जी तो अपने राज्य के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर पिता। हमारी कलीसियाओं के द्वारा प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता इस देश में प्रभु एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी, और तेरा नाम प्रभु दुनिया इस क्षेत्र इस देश के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक घटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसा जन ना हो प्रभु जो ये कहे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना प्रभु जी। हम सबको प्रभु जिनको तूने सेव में दिया प्रभु, हम सबको प्रभु जी अपने लिए खड़ा कर प्रभु, हमें पिता परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के सुसमाचार को और लोगों तक पहुँचाने वाले हो सकें मेरे परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं पास्टर सिंह बंसल और पास्टर जोएल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनको तूने पिता परमेश्वर चुन के प्रभु जी ये भार दिया है प्रभु इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता से तेरे कार्य को कर रहे हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और उनको प्रभु बल बुद्धि सामर्थ्य विश्वास योग्यता देके और अधिकारी से अपने लिए इस्तेमाल करना पिता। प्रभु जबकि वो अभी पिता परमेश्वर अपने गाँव गए हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी वहाँ पे भी तुम उनसे अपनी महिमा लेना मेरे परमेश्वर पिता। जिस कार्य के लिए गए प्रभु वो पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है अच्छी रीति से होने पाए प्रभु। शादी जो पिता परमेश्वर वो अच्छी रीति से होने पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब वो प्रभु वापस आते हैं प्रभु, तब भी तो उनको अपने पिता परमेश्वर को उनको सुरक्षित क्वार्टर लेकर आना प्रभु, ताकि वो हमारे बीच में आके प्रभु तेरे हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। देश के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जहाँ तूने हमें ठहराया प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जहाँ हम रहते हैं अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु जी। अपने देश के अधिकारियों के लिए जिन्हें तूने चुना है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सभी मंत्रिमंडल को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने चुन के अधिकार दिया प्रभु जी, होने दे के प्रभु वो अपने अधिकारों का प्रभु जी दुरुपयोग न करें बल्कि सदुपयोग करके प्रभु इस देश को आगे बढ़ाने में प्रभु जी वो पिता परमेश्वर अपने प्रभु सहायता देने वाले हो सके प्रभु। विशेषकर प्रभु तेरे वचन को प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को प्रभु जी कोई रुकावट ना आने दें प्रभु, और बल्कि पिता परमेश्वर सहयोग देने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। जो भी इस देश में प्रभु तेरे लोग सताए जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरे दास सेवकों को जो सता रहे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके प्रभु हृदयों से भी तू बातचीत करना प्रभु जी। जिस तरह तूने पौलुस के मन को बदला प्रभु, उनके हृदयों को उनके मन को भी तू बदलना प्रभु जी, ताकि वो भी पिता परमेश्वर ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु जी जो उद्धार के लिए इस आसमान के नीचे और पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जो उद्धार दे सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन ये जाने प्रभु जी और तेरे आगे घुटने टेकने वाला हो सके प्रभु
के प्रभु जी संपूर्ण जीवन प्रभु जी तुझे देने वाले हो सके प्रभु। जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु जी तेरा वचन जानते हैं प्रभु जी लेकिन मानते नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो प्रभु जी कोई भी हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों, हमारे कलीसिया के बच्चे हों, बड़े हों प्रभु जी और पिता परमेश्वर हमारे भाई बहन रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे जानने वाले, यहाँ तक कि अपने हर एक बैरी के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हो प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर शैतान के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। तो उनके मनों से बातचीत करना प्रभु, उनके हृदयों को तू प्रभु जी जो कठोर हो रखे हैं प्रभु, जो तेरा वचन मानने से प्रभु इनकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो तुझे प्रभु अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर पाए प्रभु जी, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु, होने दे कि प्रभु उनके मन भी बदलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, वो अपने पापों का स्वीकार करके प्रभु जी तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले हो बन सके प्रभु जी। वो जाने और माने कि प्रभु जी तूने अपना जीवन हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु, हमें वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक जन जाने प्रभु और अपना जीवन तुझे देने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनको वो अनंत जीवन पा सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु और भी प्रभु जो बीमार हैं, ज़रूरतमंद है प्रभु जी, बेरोजगार हैं प्रभु, बे औलाद हैं प्रभु जी और पिता परमेश्वर और भी नाना प्रकार के कलेशों में प्रभु जी, रिश्ते टूटे में, कोर्ट केसेस चल रहे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, इस संसार में बहुत कलेश है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तूने कहा है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैंने इस संसार को जीत लिया है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हम प्रभु जी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु, कुछ भी हो मेरे परमेश्वर पिता, हम ना डरे, क्योंकि तेरा वचन प्रभु हमें हर दिन के लिए कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तो हमारे साथ हर पल हर क्षण तू रहता है प्रभु जी, चाहे हम तुझसे दूर हो जाते हैं प्रभु, लेकिन तू हमें संभालता है प्रभु। हर एक उस जन को प्रभु जी जो निराशा में है प्रभु जी, किसी भी परेशानी में है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती पिता, तो उनकी सुधि लेना प्रभु, हर एक ज़रूरत को पूरा करना प्रभु, जो कर्जों में उनके कर्जों से छुटकारा देना प्रभु जी, जो पिता बेरोजगार है उनको एक अच्छा रोजगार दे के मेरे परमेश्वर पिता तू अपनी स्तुति महिमा बढ़ाई देना प्रभु, जो बे औलाद है प्रभु पिता परमेश्वर उनको एक संतान की आशीष दे के हे बालकों वाले कहलाने का सौभाग्य देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जो भी प्रभु सबकी ज़रूरतों को तू जानता है प्रभु, सबकी परेशानियों को तू जानता है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर मनुष्यों से नहीं हो सकता प्रभु, तुझसे सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर पिता। हमारे दिलों का हाल तेरे आगे खुला है मेरे परमेश्वर पिता, तू सब कुछ जानता है मेरे जीवन मेरे प्रभु, हमारी चिंताओं को हमारे बोझ को केवल तू ही उठा सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हम अपनी सारी चिंता अपने बोझ को तेरे ही हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु इस छोटे से झुंड के लिए मेरे प्रभु जी, जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी लोग आए प्रभु सबको अपनी आशीषों से मामूल करना प्रभु, और जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाए प्रभु उनको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। उनके आगे आने वाले समय में प्रभु उनके आगे से उन कारणों को हटाना प्रभु जो तेरे भवन में आने से रोकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जी मैं भाई रविशंकर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आज अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर उनके साथ रहना प्रभु जी, उनके हर एक कार्य में तू उनकी सहायता मदद करना प्यारे परमेश्वर पिता। उनको प्रभु जो भी तकलीफ है प्रभु शरीर में मेरे परमेश्वर पिता, हर एक कमजोरी को दूर करना प्रभु, हर एक दुख तकलीफ को दूर करना प्यारे परमेश्वर पिता, और तेरे विश्वास में दृढ़ होने पाए प्रभु जी। उनकी पत्नी को भी तेरे हाथों में सौंपते, उनके बच्चों को, परिवारों को प्रभु जी सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर, अपने में और दृढ़ करना प्रभु, अपने विश्वास में बढ़ाना प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी उनका परिवार भी प्रभु जी तेरे विश्वास में आने वाला हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। संजय के परिवार के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। विशेष विनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर तुझसे दूर है प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। उसके हृदय से भी तू बातचीत कर मेरे प्रभु जी, वो भी जाने और माने कि प्रभु तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। तुझसे अलग हो के प्रभु हम उस शैतान के हाथों में पड़ के नाश हो जाते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जी वो प्रभु उस शैतान के बंधनों से छूट के मेरे परमेश्वर पिता तेरे पास आने वाली हो सके मेरे प्रभु जी। प्रभु ट्विंस को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु,
मेरे परमेश्वर पिता उसको भी ये जवान बच्चे प्रिंस और आशीष को प्रभु मेरे परमेश्वर पिता हर एक शैतानी बातों से, सांसारिक अभिलाषाओं से, लालसाओं से बचा के प्रभु इन जवान बच्चों को प्रभु जी उन्हें देखिए वो अपने सृजनहार को हमेशा जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को हमेशा याद रखने वाले हो सकें प्रभु जी, और पिता प्रथम स्थान तुझे देके चलने वाले हो सकें प्रभु जी। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी उसके शरीर में तकलीफ है प्रभु तू जानता है प्रभु, उसको उस बच्चे को प्रभु तू छू के अपनी चंगाई देना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु अगले संडे वो प्रभु जी तेरे भवन में आने वाला हो सके, उसको अच्छी बुद्धि समझ दे के प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जैसे जैसे वो प्रभु शारीरिक रीति से बढ़ता है प्रभु तेरी आत्मिक बातों में भी बढ़ने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। सभी जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो शैतान के हाथों में प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता उनको प्रभु उस शैतान के बंधनों से छुड़ा के मेरे परमेश्वर पिता प्रभु केवल तू ही कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हम मनुष्य हैं प्रभु, हमसे जो संभव नहीं है प्रभु तुझसे सब कुछ संभव है मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जवान बच्चों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर नशे में है या किसी भी और भी लालसाओं में पड़े हुए प्रभु, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हुए प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य तुम सौंपते पिता, उनके बंधनों को तू तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु होने दे कि प्रभु वो तेरे चरणों में आए प्रभु, अपना जीवन तुझे समर्पित करने वाले हो सके प्रभु, ताकि उनके जीवन बच सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने चुन के यहाँ पे प्रभु जी हमारे लिए प्रभु तुम्हें चुना है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। अपनी विश्वास योग्यता बल सामर्थ बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो आज वचन प्रभु जी उनके द्वारा हम सुनने वाले हैं प्रभु तो पिता परमेश्वर उनके होठों को छू लेना प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनको भरना मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी प्रभु जी तो आज प्रभु उनके द्वारा हमसे बातचीत करे मेरे परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदयों में प्रभु जी बहुत आयत से फलवंत होने पाए प्रभु, और ये वचन प्रभु यहाँ तक न रहे प्रभु, और भी लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि उनके जीवनों में भी प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में बच सके मेरे प्रभु। अपने दास को प्रभु जी और भी बहुत आयत से प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करना, और भी बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और भी जो भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ प्रभु उसे भी तूने सुना है मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं, सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते सुनो। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे मानते रखो, आपने मुझ सुबह से रात की मीटिंग में भी सुबह का चैन बड़ा दिन दिखा के प्रभु अपने भवन में लेके ऐसे आपको गया। बहुत से लोग प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने उनमें से बचा के प्रभु हमें अपने पाक करना में रखा इसलिए आपका दिया प्रभु। अगर हम सबसे वो गलती हो तो हमें क्षमा करना प्रभु। फर्स्ट जो दुआ करते हैं प्रभु इस प्रभु इतना प्यार आपने हमें समय दिया प्रभु, हमें गीतों गाने का मौका दे प्रभु, वचनों को पढ़ने का मौका दे, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और प्रभु दुआ करते हैं प्रभु बहुत से जगह जो आपका भवन चल रहा है प्रभु, जहाँ लोग प्रभु इकट्ठित है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, जो प्रभु आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, जो प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु और उनका उत्तर देना प्रभु, ताकि प्रभु वो प्रभु एक उनके अंदर दया आने वाले बन सके, वो दूसरों को प्रभु बताने वाले बन सके कि हाँ प्रभु ने मुझे चंगा किया है और मैं दूसरों को नहीं जानता प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु हमारे चर्च में लिखा हुआ है जो बड़े वाले चर्च है प्रभु, तो उसको प्रभु आपके हाथों सकते हैं, जितने लोग प्रभु आते हैं उनको संभालना प्रभु, वहाँ के पास्टर को संभालना प्रभु, उनके प्रभु शरीर में बल ताकत देना प्रभु, ताकि हर चीज़ हर काम प्रभु आपके निमित्त में रहने वाले बन सके, निमित्त में रह के करने वाले बन सके। खास करके दुआ करते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु भवन में आते हैं प्रभु उन सबको छूना प्रभु, जो प्रभु बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु उन सबको प्रभु छूना प्रभु, उनके शरीर में कोई तकलीफ हो तो प्रभु से दूर करना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे भारत देश को प्रभु छूना प्रभु, जिस चीज़ की प्रभु हमारे देश में प्रभु कमी है प्रभु उन सब चीज़ को पूरा करना प्रभु। हमारे देश में प्रभु नई नई टेक्नोलॉजी आने वाले बन सके, जिससे प्रभु हमारा देश जो प्रभु इकोनॉमी में पीछे हो गया प्रभु और आगे बढ़ने वाले बन सके प्रभु।
खास करके दुआ करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रभु, जितने भी प्रभु गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन सबको प्रभु आपके हाथों सौंपते हो प्रभु। उनके मनों में प्रभु नर्मता देना प्रभु, और सुनने वाला एक मन देना, ताकि प्रभु लोगों की बातों सुन के प्रभु उसको करने वाले बन सके प्रभु, ताकि प्रभु इस देश को प्रभु और अच्छी तरीके से चलाया जा सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु आपसे दूर हो रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु अपने नाम के लिए प्रभु आशीष देना प्रभु। जो प्रभु आपसे दूर जा रहे हैं प्रभु, उनके मनों में प्रभु दया देना प्रभु, ताकि प्रभु वो आपके पास वापस आने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, और आगे प्रभु आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके प्रभु, और आप में प्रभु दृढ़ होने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, अंकल आंटी के प्रभु आपने संभाला प्रभु, उनको प्रभु हर मुसीबत, हर परेशानी से बचा के प्रभु आपने अपने पाक पनाह में रखते से आपका धन्यवाद प्रभु। वो प्रभु इतनी जल्दी उठ के प्रभु अपने भवन को खोल के प्रभु टाइम प्रभु सारा काम करते हैं प्रभु, आप उनको छूना प्रभु, उन्हें आशीष देना प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, रविशंकर अंकल को प्रभु आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु, उनके शरीर में कोई तकलीफ हो तो जरूर करना प्रभु, उनसे जो भी प्रभु कोई गलती हो तो आपने क्षमा करना प्रभु। इस संडे नहीं आए प्रभु, लेकिन अगले संडे को अपने भवन में लेके आना प्रभु, और प्रभु अपने नाम का धन्यवाद करना प्रभु, क्योंकि प्रभु आप उनको लेकर आए प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु मम्मी के लिए प्रभु, जो प्रभु आपसे बिछड़ रही है प्रभु, आपसे दूर है प्रभु, आप उनको छूना प्रभु, ताकि प्रभु आप आपके पास और फिर से आने वाले बन सके प्रभु। प्रभु एक भी प्रभु आत्मा प्रभु आपसे दूर न जाने वाले बन सके। दुआ करता हूँ प्लीज से तेरे प्रभु, प्रभु उनके प्रभु जो प्रभु दूसरी जगह लगता है प्रभु, उन सबसे प्रभु बचाना प्रभु, और अपने भवन में लेके आना प्रभु, ताकि प्रभु आपके नाम को धन्यवाद मिलने वाले बन सके प्रभु। आपकी कोई भी आत्मा प्रभु आपसे दूर न जाने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु अन्नू के लिए प्रभु, उसको प्रभु जो चेस्ट में दर्द हो रहा है खांसी की वजह से प्रभु आपको संभालना प्रभु, उसकी कल से प्रभु जो तबियत खराब है प्रभु उसको छूना प्रभु, उसके शरीर में जो तकलीफ है प्रभु से दूर करना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु पापों को संभालना प्रभु, उनके शरीर में कोई तकलीफ होती है तो आप उन्हें क्षमा करना प्रभु, और प्रभु हर मुसीबत, हर परेशानी को बचाना प्रभु। जो भी प्रभु गाड़ी वगैरह चलाते हैं प्रभु आप उनको संभालना प्रभु, हर मुसीबतों से प्रभु बचाना प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु आय के एक सभा को प्रभु, उससे पहले प्रभु मैं दुआ करता हूँ इस भवन के लिए प्रभु, इस जो प्रभु भवन है प्रभु इसको और बड़ा करना प्रभु, हमें जो जमीन की जरूरत है प्रभु वो देना प्रभु, ताकि प्रभु ये भवन और बड़ा होने वाले बन सके प्रभु, और लोग प्रभु आपके भवन में आने वाले बन सके प्रभु। प्रभु भवन खुलते ही प्रभु जो प्रभु लोग देख के एक्साइटेड होकर प्रभु आपके भवन में आने वाले बन सके प्रभु, और लोगों को प्रभु लेके आने वाले बन सके प्रभु, ताकि हमारा भवन आगे चलने वाला बन सके। आगे की हर एक सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जब प्रभु उनका प्रभु हमें वचन देते हैं प्रभु, हाँ प्रभु उनके प्रभु शरीर में बल ताकत देना प्रभु, उनके पैरों में प्रभु ताकत देना प्रभु, ताकि खड़े होकर प्रभु आपके वचन को प्रभु अच्छी रीति से हमें बताने वाले बन सके। सारा आदर महिमा जलाल सब प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांग लेता हूं आमीन 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 आमीन। तो फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु का, आज का ये दिन हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन जब प्रभु के जन इकट्ठा होकर उसके आराधना करते हैं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उसके पास पहुंचाते हैं, और वचन के द्वारा उसकी वाणी को सुनते हैं। प्रभु का वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में भी है, और इस सभा का मुखिया जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसकी आत्मा के रूप में जो उसने सहायक के रूप में हमें भेजी है, वो आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रही है। प्रभु का वचन हमने पढ़ा, आज प्रभु वचन के द्वारा जो कुछ बातें हमसे करना चाहता है, हम प्रभु से विनती करते हैं प्रभु वो बातें हमें करे, और जो कुछ बदलाव उस वचन के द्वारा हमारे अंदर लाना चाहता है, हम प्रभु को इजाज़त दें कि अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो बदलाव हमारे अंदर लेके आए, ताकि उसकी समानता में हम और बढ़ सके, हम और सहभागी हो सके उसके आशीषों में, उसके प्रतिफल में, और सबसे बढ़कर अनंत जीवन तक हम पहुंचने पाए, जिसकी तैयारी के लिए प्रभु ने हमारे को इस पृथ्वी पर रख छोड़ा है। निश्चय पहले जो है पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा के द्वारा मनुष्य का चुनाव होता था, यहोवा किसी मनुष्य को चुनता था और उसको चुन के उसे इस्तेमाल करता था, अपनी आत्मा उसको देता था और उसको इस्तेमाल करता था। पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं ऐसे लोगों के विषय में, जितने भविष्यवक्ता हुए हैं, जितने राजा हुए हैं, जितने
न्यायी हुए हैं, सबको परमेश्वर ने चुना और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने नए नियम में चुनाव मनुष्यों के ऊपर छोड़ दिया। अब चुनाव मनुष्य को करना है। परमेश्वर ने एक बार और हमेशा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके उद्धार का द्वार खोल दिया है और चुनाव मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है। पहले परमेश्वर मनुष्य को चुनता था, अब मनुष्य के पास चुनाव है कि वो परमेश्वर को चुने या शैतान को चुने। आज मेरे पास चुनाव है, आपके पास चुनाव है, जितने पृथ्वी के ऊपर मनुष्य हैं सबके पास चुनाव करने की एक उनको अधिकार दिया गया है कि वो क्या चुनते हैं। इन्विटेशन परमेश्वर ने सबके लिए भेज दिया है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम कर लिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए। इन्विटेशन है प्रत्येक मनुष्य के लिए कि उसके पास आए और उसका चुनाव करे। हालेलुया। अब परमेश्वर किसी के ऊपर थोपता नहीं है, किसी को चुनते उसको इस्तेमाल उस रीति से नहीं करता जैसे पुराने नियम में उसने किया। छुटकारे के लिए राजा बनाया, न्यायी बनाए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो है उसने चेतावनी दिया। भविष्यवाणी क्या है? ये पवित्र वचन। अब भविष्यवाणी होती है इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इसकी भविष्यवाणियां जो हैं अब हम पूरी होते देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। अब जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है वो आज के दौर पे जो है वो पूरी हो रही है, और जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमामय आगमन होगा वो सारी भविष्यवाणियां तब पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। इसलिए हमें जो है समझना बहुत आवश्यक है इस पवित्र वचन को, और इसके द्वारा प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आज प्रभु हमसे जो बातचीत करना चाहता है, हमने वचन में पढ़ा, प्रेरित काम 27 अध्याय 21 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 21 से 26 जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पवित्र सामर्थ्य हैं, निश्चय अपना कार्य करते हैं और जीवित हैं। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी कार्य करने पाए, हमें और जीवन पिता परमेश्वर बनाने पाए, जयवंत से बढ़ के बनाने पाए और तेरे योग्य कराने पाए। प्रभु जहाँ जहाँ ये वचन पहुँचे प्रभु, प्रत्येक जन तुझ में आशीषित हो और इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर फिर से सुने हमें मिलने पाए। पिता परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, उपस्थित सभी जनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुतायत से फल दे। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर तुम्हें विश्वास होकर जाना सामर्थ्य के पास तेरे बिना मैं कुछ नहीं करता परमेश्वर। अपनी आत्मा तुम्हें सब अपने वेदी के शोरों से होकर को छूट पवित्र होता है। अपने हाथ बढ़ा, अपने वचन इस मुंह में डाल, ताकि जब ये होठ खुले तो तेरा शुद्ध पवित्र कन्विक्ट करने वाला वचन पिता परमेश्वर सुने। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है पौलुस की एक यात्रा के विषय में और उस यात्रा के जोखिम के विषय में।
प्रभु आज इस वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमारे इस जीवन की यात्रा में भी बहुत से जोखिम है। जब पौलुस उस कश्ती में सवार था, उसमें बहुत जोखिम था। आज हम भी इस पृथ्वी रूपी कश्ती में जो सवार है, इसमें बहुत जोखिम। हमारे प्राण की हानि हो सकती है। ये शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक प्राण जो हमारी आत्मा की हानि हमारे को यहाँ पे हो सकती है। उन तूफानों के कारण हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, प्रभु उसकी महिमा से रहित हो सकते हैं, शैतान के हाथ में हम पड़ सकते हैं। ये पौलुस की इस यात्रा को हम अपने जीवन की जो इस पृथ्वी पे यात्रा है, उसके मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, उसके विषय में आज हम ये जानेंगे। जब पौलुस वो यात्रा कर रहा था तो बहुत जोखिम था, बहुत खतरा हो गया था, उनके जीवन का खतरा हो गया था। उनकी कश्ती टूटने वाली थी और उन्हें लगता था अब हम नहीं बचेंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है। हमारी आत्मा को लेके जब हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो हो सकता है हमारी आत्मा बचना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शैतान की ओर से हमारे जीवनों में आती हैं, हमारे जीवन में वार करती हैं और हमारे को अंदर तक जो है वो तोड़ देती हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम कुछ भी हानि नहीं उठाएंगे। आज हमारे को अपने चारों ओर अंधकार दिखाई देता हो, आज हमारे को अपने चारों ओर जो है कोई भी रोशनी का जरिया नजर नहीं आता हो, कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नजर नहीं आता हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे उसने पौलुस से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसकी यात्रा हमने पढ़ी, जब 19-17 से हम पढ़ते हैं, फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे बांधा। आज हम भी जो है अनेक उपाय करके अपने जीवन को स्थिर करना चाहते हैं, अपने बुद्धि का सहारा लेके अपने उपाय करके हम जो है अपने जीवन की कश्ती को स्थिर करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नहीं पर्याप्त है। अगर हम अपना ही उपाय करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने कलेशों में, अपने संकटों में, अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफों में, हर एक शैतान का वार जो हमारे ऊपर होता है, अगर हम अपने तरीके से उससे निपटना चाहते हैं तो हमारे लिए वो संभव नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। हम भी, हमारे उपाय भी ऐसे होते हैं, हम अपना माल हानि का जो है नुकसान कर लेते हैं और इस समुद्र में बहते हुए चले जाते हैं। कोई हमारा ठिकाना नहीं है, कोई हमारा जो है उपाय नहीं है, कोई हमारे पास बचने की आशा नहीं है। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। हमारे जीवन में आंधी आती है, बहुत हिचकोले आते हैं हमारे जीवन में भी, और हम जो है उसका जो हमारे रिएक्शन हो रहा है, उसका जब हम आगे से रिएक्शन देते हैं अपनी तरफ से, तो वो हमारी हानि का है। उनके जीवन यहाँ पे देख रहे हैं, हम आंधियों से हिचकोले आ रहे हैं और वो सामान फेंक रहे हैं, अपनी ही हानि कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य भी अपनी हानि करना शुरू कर देता है। तो अपने आंधी तूफान में, अपने
जीवन में, अपने कलेशों में वो जो है विश्वास को ठुकरा के अपने ही तौर तरीके अपनाने लग जाता है। कभी किसी मंदिर में जाके मत्था टेकता है, किसी मजार में जाके चादर चढ़ाता है, कहीं जाके धागा बनवाता है, कहीं जाके पेड़ों के चारों तरफ धागा बांधता है, कहीं जानवर को रोटी खिलाता है, कहीं चींटियों को आटा डालता है, कहीं जानवर की पूजा करने लगता है, मूर्तियों की पूजा करने लगता है कि मेरे को कहीं से छुटकारा मिल जाए। लेकिन वो छुटकारा नहीं है, वो उसकी हानि ही है। हालेलुया। वो उसकी हानि ही है कि वो अपने पतवार को परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ता। उस आंधी तूफान में वो अपनी पतवार को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपता, परमेश्वर को अपनी किश्ती में नहीं इनवाइट करता, उसको अपनी किश्ती में नहीं। ऐसे ही वाक्य हम देखते हैं जब चेले जो है समुद्र में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह नीचे जाकर आराम कर रहे थे, उस समय भी एक आंधी तूफान आया था और चेले घबरा गए, डर गए, जबकि वो प्रभु यीशु के साथ रहते थे और उनके हर एक चमत्कार को उन्होंने देखा था और प्रभु उनकी कश्ती में था, लेकिन उस समय वो नीचे जाकर आराम कर रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम प्रभु को सबसे नीचे पहुंचा देते हैं और बाकी चीजों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। प्रभु से कहते हैं तू जा नीचे जाके आराम कर, हम अपने आप सारा कुछ कर लेंगे। चेलों के जीवन में भी ऐसी बात आई, वो आंधी तूफान आया लेकिन वो घबरा गए। फिर घबरा के वो प्रभु के पास गया, प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासियों, जो प्रभु के सामर्थ को जानते हुए भी घबरा जाते हैं और तरीके जो है वो अपनाने लगते हैं। अरे शरीर में बीमारी आई है, शरीर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा तो बच जाएगी, लेकिन तुम शरीर की बीमारी दूर करने के लिए प्रभु को छोड़ के इधर उधर जा रहे हो तो तुम्हारे को क्या लाभ। शरीर तो फिर भी खत्म होना है तुम्हारा, साथ के साथ तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, नरक में चली जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है, हे अल्पविश्वासी, वो हर आंधी को आदेश दे सकता है, हर हमारे जीवन में जो है, और उन्हें शांत कर सकता है। लेकिन पहले हम विश्वास तो करें। प्रभु कुछ समय के लिए हो सकता है हमें उस कलेश में छोड़ के हमारे विश्वास को वो परख रहा, और दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये दिन बीत रहे हैं, उनके जीवन में डर, भय, चिंता बढ़ती जा रही है, उनके कलेश, उनके समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। परमेश्वर उनके विश्वास को परख रहा है। अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए, जब बहुत दिनों तक हमारे को कोई आशा नजर नहीं आती है, तब के विषय में लिखा है, जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत दिन तक हमें कोई सूरज, कोई तारा नजर, कोई भी हमारे को आशा नजर नहीं आती है और आंधी हमारे जीवन में चलती रहती है। अंत में रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हमें भी ऐसा लगता है अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आगे पौलुस एक आशा से हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में बातें कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा हमारे को एक जीवित आशा जो है वो दे रहा है, हमारे को ये बता रहा है कि हमारे पास अभी भी बचने का उपाय है। हालेलुया। हम अपने उपाय छोड़ दें, अपने बुद्धि का सहारा ना लें, हम इधर उधर ना भटके, हमारे पास अभी भी एक उपाय है। जब वे बहुत दिनों तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, बहुत दिनों तक भूखे रह चुके। हम भी कई बार बहुत दिनों तक भूखे रह जाते हैं, खाने
भौतिक भोजन से नहीं, आत्मिक। वचन से, आत्मिक खाने से हम भूखे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम इसके पास जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, वहां जाके प्रार्थना करवा रहे हैं, यहाँ जाके प्रार्थना करवा रहे हैं। हम वचन के भोजन से भूखे रह जाते हैं। जब वे बहुत दिनों तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, बहुत दिनों तक वो भूखे थे, तब प्रभु ने उनके आगे भोजन परोसा। वो स्वर्गीय भोजन, हालेलुया, वो आत्मिक भोजन, वो वचन का भोजन, हालेलुया। और आज परमेश्वर ऐसे ही दास सेवकों को चाहता है जो ये भोजन उनके सामने परोसे, ना कि धोखा देने वाला, ना भरमाने वाला। ये सत्य भोजन, ये सामर्थी भोजन, ये कन्विक्ट कायल करने वाला भोजन प्रभु चाहता है कि उसके दास सेवक लोगों को परोसे। और यहाँ पे पौलुस उसको परोसना शुरू करता है। हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते। चाहिए था कि तुम मेरी बात मान। मेरी बात मतलब परमेश्वर की ओर से उसको बातें मिलती थी, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी, और जो कुछ वो बोलता था वो परमेश्वर की ओर से बोलता। मेरी बात मानकर तुम ये ना करते। आज भी परमेश्वर के बहुत दास जो हैं वो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे कोई ऐसा करना जो है वो गलत है। तुम बहते दरिया को छोड़कर तुम अपने हौद बना रहे हो, ऐसे हौद जो बसा रहे हैं, सड़ रहे हैं। आज भी परमेश्वर के दास लोगों को चेतावनी देते हैं, प्रभु को छोड़कर इधर उधर मत जाओ। मेरी बात मानकर तुम क्रेते से जहाज ना खोलो। अपने इस जीवन रूपी जहाज को तुम उस स्थान से जो प्रभु ने तुम्हारे लिए ठहराया है ना खोलो। इधर उधर ना ताको, इधर उधर ना भटको, अपने बुद्धि का सहारा ना लो, भेड़ चाल में ना फंसो। मेरी बात मानकर तुम क्रेते से जहाज ना खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना तुम्हें हानि उठानी पड़ती। अगर तुम प्रभु के चरणों में रहते तो ये इतनी विपत्ति तुम्हारी ना बढ़ती, ना तुम्हारे ऊपर आती, और अपने प्राणों की हानि तुम्हें नहीं उठानी पड़ती, अपने आत्मिक आत्मा को तुम्हें खोना नहीं पड़ता। परंतु जब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, मतलब आत्मा की हानि ना होगी, केवल जहाज की, तुम्हारे इस शरीर की। हमारे शरीर की हानि हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज होनी है, कल होनी है, किसी के, सबकी अपने अपने बारी से होनी है, लेकिन हमारी आत्मा की हानि हमारे को उसको होने से बचाना है, और उसका उपाय परमेश्वर ने हमें दिया है। अपना इकलौता पुत्र जिसने हमारे लिए वो सहा जो हमें सहना था, और क्रूस की मृत्यु पर अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके मरने से हमारी आत्मा जीवन पा सके। उसके मरने और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पास एक जीवित आशा आ गई है कि हम अपनी आत्मा को बचा सकें। हर मसीह जन के अंदर ये जीवित आशा होनी बहुत आवश्यक है कि हमारी आत्मा जो है वो बच सकती है, हम अपने प्राण की हानि से बच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है। वे पौलुस कह रहा है जिसका सेवक मैं हूं। आज भी हर एक वो सच्चा सेवक जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के भय में उसका बोझ लेकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहा है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है और उनके द्वारा जो है वचन को वो दूसरों तक पहुंचाता है कि उस वचन का जो कहा गया है क्या महत्व है, क्या वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है,
और कितनी सामर्थ वो रखता है। पौलुस के पास भी परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर ये वचन उन लोगों तक पहुंचाया। आज वो बहुत से ऐसे सच्चे सेवकों के द्वारा इन वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। हे पौलुस, मत कर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। एक परमेश्वर के दास को जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर उसको देता है। और परमेश्वर अगर कहता है कि तुझे ये कार्य करना आवश्यक है, चाहे कितना कलेश हो, कितनी वो कलेश, वो समस्या, वो तकलीफें, वो समुद्र का खतरा, वो आंधी तूफान पौलुस के लिए भी था। ऐसा नहीं था पौलुस उस कश्ती में है और वो उससे वंचित था, उससे अनटच था। वो उसके लिए भी उतना ही था जितना उन लोगों के लिए था जो डर रहे थे, घबरा रहे थे, चिंतित हो रहे थे, विचलित हो रहे थे और अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, सामान फेंक रहे थे, कभी जहाज को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन पौलुस ने उन्हें समझाया कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है, तुझे कैसर के आगे खड़ा होना आवश्यक है। और जब उसने ऐसा कहा है तो वो सत्य है, वो मुझे बचाएगा और मेरे साथ साथ अगर ये जहाज टूटा तो मैं भी मरूंगा, इसका मतलब परमेश्वर सच्चा नहीं है। लेकिन जब उसने ऐसा कहा है तुझे कैसर के आगे खड़ा होना आवश्यक है, तो वो मुझे बचाएगा और जब मुझे बचाएगा तो साथ में सबको बचाएगा। हालेलुया। आज प्रत्येक कलीसिया के सेवक को ऐसा होना आवश्यक है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा और मेरे द्वारा कलीसिया के सारे लोगों को बचाएगा, क्योंकि मैं उन्हें भरमा नहीं रहा हूं, मैं उन्हें झूठी शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं बल्कि परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें उन्हें बता रहा हूं, उन्हें ताड़ना दे रहा हूं, उन्हें कन्विक्ट कर रहा हूं, उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आ रहा हूं। और जितने पास्टर्स ऐसे हैं, निश्चय परमेश्वर उनकी कलीसियाओं को बचाएगा उनके साथ साथ। हालेलुया। लेकिन अगर पास्टर ही धोखा देने वाला है, भरमाने वाला है, प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचा के अपने जीवन में फायदा उठाने वाला है, अपने नाम के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने पेट के लिए, तो ना वो पास्टर बचेगा और ना उसकी कलीसिया बच पाएगी। हालेलुया। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो मेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो। आज प्रभु मुझे और आपको कह रहा है, अपनी हर एक परिस्थिति में, चाहे कैसी भी आपकी परिस्थिति है, चाहे आप बीमार है, चाहे घर में कलेश है, चाहे बच्चे आपको नहीं पूछ रहे हैं, या बच्चे जो है शैतान के हाथ में फंसे हैं, चाहे आपके जीवन में जो है कमी है, घटी है, झूठे केस है, चाहे आपका जीवन कैसे भी आंधी तूफान से घिरा हुआ है, प्रभु कहता है ढांढस बांधो। उस समय वो कितने ही खतरों में घिरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने कहा ढांढस बांधो। आज वो ढांढस मुझे और आपको भी बांधने की जरूरत है, ताकि प्रभु हमें भी बचा सके। आमीन। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है अपनी हर एक परिस्थिति में। इस बात सिर्फ तब नहीं जब हमारे पास हरियाली है, उस समय भी जब हमारा सीजन जो है वो पतझड़ का चल रहा है, सूखे का चल रहा है, हमारे जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई हमें ऐसा लगता है कोई हमारे पास आशा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे को छुटकारा दे सके। उस समय भी परमेश्वर का वचन कहता है ढांढस बांधो क्यों और परमेश्वर पर और विश्वास करो। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। क्या मैं अपनी परिस्थिति पे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मुझे ये जांचना, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ?
कि मैं उन चेलों के समान हूँ जिन्हें परमेश्वर कहता है अल्प विश्वास। हे अल्प विश्वास, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। निश्चय जैसा अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक वो ही करता है जैसा उसने कहा। हालेलुया। और आगे लिखा है परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। हमें किसी टापू पर जा टिकना, किसी सेफ जगह, ऐसी जगह जा टिकना होगा जहां हमारी आत्मा को शुद्ध भोजन मिल सके। ऐसी कलीसिया में हमें जा टिकना होगा जहां हमें शुद्ध भोजन मिल सके, कोई बिना किसी मिलावट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भरमाने वाली बात के। हमें प्रभु का वचन जो है, शुद्ध भोजन जो है वहां मिल सके, ऐसी जगह हमें जा टिकना होगा। कलेश, समस्या, संकट ये हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। ये कभी भी जब तक हम इस देह में, इस पृथ्वी के ऊपर है, हमसे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर भी श्रापित है और पृथ्वी भी श्रापित है। हालेलुया। हमारे आदि माता पिता ने जब प्रभु की आज्ञा को टाला, तब हमारा शरीर भी श्रापित हो गया। परमेश्वर ने हमें श्राप किया, कहा तुम कटीली, ये भूमि जो है तुम्हारे लिए कटीली चीजें उग जाएगी। कटीली चीजें मतलब दुख, तकलीफ, समस्या, कलेश, बीमारी, संकट, ये सब हमारे साथ लगे रहेंगे। और जब एबेल का खून हुआ, तब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी तेरे द्वारा श्रापित है। तब पृथ्वी भी श्रापित हो गई। और दोनों ये श्रापित चीज में जब हम रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक एंकर है, एक जीवित आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बचा सकता है। और हमने पुराने नियम में पढ़ा, जब हमने मेमोरी वर्स पढ़ी, उसका 29:11 वहां लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वो हर एक कल्पना जो हमारे विषय में करता है उसे वो जानता है। हो सकता है यहाँ हमें दुख नजर आ रहा हो, लेकिन वो कहता है मैं अंत में तुम्हारा आनंद पूरा करूंगा, वे हानि की नहीं। जो कलेश, तकलीफ, समस्याएं, कमी, घटी ये हमारे ऊपर आते हैं, ये हमारी हानि के लिए नहीं है, वरन कुशल ही की है। इसके द्वारा हम मजबूत होते हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा और तुम्हें फल दूंगा, और तुम्हारी आशा जो है वो निश्चय, जो जीवित आशा है वो पूरी होगी और तुम प्रभु यीशु के साथ जाने पाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, हमारे अंदर प्रभु के विश्वास को बढ़ाए। हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम हमेशा जो है उसकी ओर ताके, ना कि हम अपने ही उपाय करें, भेड़ चाल के पीछे लगे या ऐसी जगह को ढूंढे जहाँ हमारे शरीर को तो आराम मिल सकता है, हमारे कान की खुजली तो मिट सकती है, हमारे को भ्रम तो हो सकता है, लेकिन हमारा नुकसान हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनिए प्रार्थना। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने परमेश्वर सुबह से लेकर अब तक गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपको माने योग्य हो परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, आपने आज का वचन दिया है परमेश्वर, हर एक के मनों के ऊपर परमेश्वर ये वचन परमेश्वर लिखा जाए परमेश्वर, कि हर एक कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी समस्या हो परमेश्वर, आपको छोड़ के परमेश्वर कहीं और ना टिके परमेश्वर, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा होने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, आपने हम सबको समझाया है परमेश्वर, चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्या से आते हैं परमेश्वर, बहुत ऐसे चीज़ों से होता है, लेकिन परमेश्वर हम आप पे भरोसा होके चले,
तो परमेश्वर हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर एक आप है राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ऐसे समस्याओं से बचाने वाला एक ही परमेश्वर आप है मेरे राजा। जैसे जैसे समस्याओं से निकालते हैं वैसे हम आपका धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हमेशा आगे बढ़ते चले जाए मेरे राजा। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में जैसे भी समस्या आने के योग्य है परमेश्वर, उन्हें हर एक परिस्थिति से परमेश्वर निकालने के लिए आप तत् पे खड़ा रहते हैं परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा गया है परमेश्वर, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे आपसे मांगने वाला एक जीवन होने पाए परमेश्वर, और आपको जतन से ढूंढने के योग्य हो जाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे घरों की सारी समस्या को दूर करना परमेश्वर, इन सारी भाइयों बहनों के पिता परमेश्वर, खास करके परमेश्वर अंकल आंटी को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। खास करके हम मोनू के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी समस्या को तू रास्ता खोल की परमेश्वर, उनके लिए एक जॉब की जरूरत है परमेश्वर। आप उनके लिए एक रास्ता खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, कि वो उनके लिए जॉब मिल के पिता परमेश्वर अपने जीवन को सही रीति से चला सके परमेश्वर। और परमेश्वर आप में पिता परमेश्वर फिर से इकट्ठा होकर वचन को पिता परमेश्वर हमेशा उत्तम समझा करे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक वचन ही है जो पिता परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति से पिता परमेश्वर लड़ने के एक सामर्थ्य देता है परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सब चीज आपके चरणों में देते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना के उपयोग उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने। गीत गाएंगे, गीत नंबर 515। उसी दुआ हम ऑफर लेंगे, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर
धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु सभा से शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु महिमा देता है। तेरी आत्मा को हमने महसूस किया है प्रभु, उसकी सामर्थ को पिता परमेश्वर हमने देखा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक चरित्र पिता परमेश्वर, तूने ये छोटी कलीसिया को पिता परमेश्वर चुना है, इस्तेमाल किया, और इसका प्रतिफल हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हमें हमारे परिवारों को, हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र, शहर, देश, दुनिया तक प्रभु पहुँचने वाला है। तो पिता परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, तो एक जगह नहीं प्रभु, प्रत्येक जगह प्रभु, और तेरा वचन प्रत्येक जगह कार्य हमारे जीवन में भी तेरा वचन कार्य करे, हमें तेरे प्रेम में बढ़ाए, तेरे योग्य बनाए और अनंत जीवन तक पहुँचाए प्रभु। हर कलेश, हर संकट, हर बीमारी, हर तंगी, हर खाली, हर एक समय पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तेरे लिए काफी, और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर उस जगह पे टिके प्रभु जहाँ तू चाहता है हम टिके पिता, और प्रभु जहाँ तू हमारी सहायता करना चाहता आए प्रत्येक जन की, हर एक पिता परमेश्वर की बात को जो उन्हें डर दिलाती हैं, भय दिलाती हैं, विचलित करती हैं, चिंतित करती हैं, तेरे हाथ में स्वास्थ्य छुटकारा दे के अपनी महिमा में। धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो प्रभु तेरे देने से प्रभु ये भेंट तुझे स्वीकार हो, तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में इस्तेमाल हो प्रभु, और इसका प्रतिफल हमारी आत्माओं के छुटकारे के रूप में हम सबको मिलता है। हर एक भौतिक जरूरतों में पिता परमेश्वर अपने आकाश के झरोकों को हमारे लिए खोल, ताकि सही समय पे तेरी ओर से हमारे लिए उपाय बन। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपनी आत्माओं के लिए तुझसे बल मांगता हूँ, ताकि प्रभु शैतान के साथ लड़ने में पिता परमेश्वर हम कमजोर हैं। आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन हमेशा हमेशा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे हो गए।